श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 11 अगस्त 2024 के दिन है सावन महीने की सप्तमी तिथि। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको कि किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 11 अगस्त 2024 सावन के तीसरे रविवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 11 अगस्त 2024 सावन के तीसरे रविवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 11 अगस्त 2024 सावन के तीसरे रविवार के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय, जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को सावन के तीसरे रविवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 11 अगस्त 2024 सावन के तीसरे रविवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 11 अगस्त 2024 सावन के तीसरे रविवार के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है,
अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 11 अगस्त 2024 सावन के तीसरे रविवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो, सावन के तीसरे रविवार के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी सावन के तीसरे रविवार के दिन पड़े तो आपको सिर्फ एक दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस सावन के तीसरे रविवार की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि सावन के तीसरे रविवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक। अब एक दीपक, आज सावन के तीसरे रविवार की रात एक दीपक घर में इस जगह पर जला देना। धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा और रातों रात आप करोड़ों में खेलोगे और माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा आपको मिलेगी कि जीवन से हमेशा के लिए निर्धनता और गरीबी दूर हो जाएगी। तो जो लोग अपने जीवन में अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी धन कमाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में महाधनी बनना चाहते हैं, तो उन्हें विशेषकर इस सावन सप्तमी तिथि दिन को जाने नहीं देना है। क्योंकि आपको बता दें, जितने भी नक्षत्र होते हैं, है ना, उन नक्षत्रों में सप्तमी तिथि जो होता है, यह सारे नक्षत्रों का राजा होता है। और सप्तमी तिथि यदि रविवार के दिन पड़ जाए तो ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा मौका बहुत ही कम आता है। और रविवार के दिन सावन सप्तमी तिथि का आना अपने आप में बहुत ही ज्यादा उत्तम होता है। और इस दिन आप कोई भी उपाय करते हैं ना, ऐसा समझ लीजिए आपका उपाय सफल होता ही होता है। विशेषकर अगर धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करना है तो माता लक्ष्मी से जुड़े हुए उपाय आपको जरूर करने चाहिए। क्योंकि सावन सप्तमी तिथि अगर रविवार के दिन पड़ जाए तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा उस दिन होती है। तो देखिए, सप्तमी तिथि वैसे किसी भी दिन पड़े, अगर रविवार के दिन यह पड़ता है तो माता लक्ष्मी जो है अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं को पूरा करती हैं। और इस दिन में माता लक्ष्मी की कृपा अपने भक्तों पर हमेशा बरसती है। तो इस दिन आप उपाय जरूर करें और इस दिन को बिल्कुल जाने ना दें, क्योंकि ऐसा मौका फिर आपको जल्दी से नहीं मिलने वाला है। और इस दिन में उपाय करके जो हम आपको बताने वाले हैं, आप अपनी तिजोरी को हमेशा के लिए धन से भर सकते हैं और आप भी रातों रात महाधनी बन सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो लोग इस दिन खरीदारी करना चाहते हैं, क्योंकि सावन सप्तमी तिथि बेहद शुभ दिन माना जाता है और इसमें आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, कोई नई चीज की शुरुआत कर सकते हैं, नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, है ना। साथ ही साथ अगर इस दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप खरीद कर अपने घर पर ले आते हैं, केवल खरीद कर लाने मात्र से आपके ऊपर धन की वर्षा देवी लक्ष्मी जी करती हैं और श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से अधिक धनवान आप बनते चले जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं 2 लौंग 2 इलायची आपको अपने घर में कैसे जलाना है
और सप्तमी तिथि में किस समय आपको यह उपाय करना है। तो बात कर लेते हैं कि उपाय आपको किस समय करना है और कौन कौन सी चीजें लेनी है। तो 2 हरी इलायची लेंगे, जो कि धन की देवी माता लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। 2 फूल वाली लौंग लेंगे, 2 हरी इलायची, 2 लौंग। अब दोनों चीजें ध्यान से देख लें कि टूटी हुई ना हो, ना तो लौंग टूटी हुई हो और ना ही हरी इलायची टूटी हुई हो, खंडित नहीं होनी चाहिए, है ना। साथ ही साथ आपको एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब आपको क्या करना है, इन तीनों चीजों को आप चाहे तो मिट्टी के किसी बर्तन में रख लें। कोई मिट्टी का दीपक ले लें, बड़ा सा है ना, उसके अंदर आप रख लें 2 हरी इलायची, 2 फूल वाली लौंग और एक कपूर का टुकड़ा। आप चाहे तो पीतल का कोई बर्तन ले लें, उसके अंदर रख लें, वरना कोई कटोरी ले लें, छोटी सी पूजा की, उसमें भी आप रख सकते हैं। अब ये तीनों चीजें आपको रखकर अपने घर के मंदिर में रख देना है और फिर आपको इन तीनों चीजों को एक साथ जला देना है। 2 हरी इलायची, 2 लौंग और 1 कपूर। अब आपको धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? 11 बार। मंत्र कौन सा है? ओम महालक्ष्मी नमः। फिर से आपको बता रहे हैं, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना और तीनों चीजों को जला देना। अच्छा, यह तीनों चीजें आपको किस समय अपने घर के मंदिर में जलानी है? इस सावन रविवार के दिन है और धन की देवी माता लक्ष्मी की जो हम पूजा अर्चना करते हैं वह सबसे उत्तम शाम के समय में मानी जाती है ना। तो शाम के समय में यह उपाय आपको करना है। वैसे आप सुबह के समय भी इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि सप्तमी तिथि की जो शुरुआत हो रही है, ठीक है ना, वो 11 अगस्त को। तो आप पूरे टाइम पर 4 बजे के बाद से पूरे टाइम पर किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह में भी कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि यह उपाय आप शाम को करें। किसी भी टाइम कर लें आप शाम को, क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी शाम के समय में भ्रमण पर निकलती हैं और इस दिन सप्तमी तिथि योग बन रहा है। तो इतना कितना उत्तम यह दिन है, ऐसा समझ लीजिए। जो आपने माता लक्ष्मी से मांग लिया, धन की देवी माता लक्ष्मी आपको देंगी। दूसरी चीज कि हरी इलायची, लौंग और कपूर। जब कोई भी धन की देवी माता लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के सामने अपने घर के मंदिर में जलाता है और जो मंत्र हमने आपको बताया है, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 11 बार जप कर लेता है, उसके घर में निश्चित तौर से मतलब धन की वर्षा होती ही होती है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से एक बार ये उपाय करना है। तो देखिए, इस उपाय को जरूर करें, इस मौके को जाने ना दें। अपने जीवन से हमेशा के लिए आप धन से जुड़ी समस्याओं को दूर कर दें। तो यह पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, जिन लोगों के घर में हमेशा ही निर्धनता छाई रहती है, जो लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा निर्धनता है, घर में 1-1 रुपए के लिए परेशान है, तिजोरी हमेशा धन से खाली रहती है और हमेशा लोगों से जिन्हें पैसा उधार लेना पड़ता है, उन्हें सप्तमी तिथि में यह दूसरा वाला उपाय करना है। बहुत ही सरल उपाय है और ऐसा समझ लीजिए कि इस उपाय को एक बार करने मात्र से आपके घर में धन की वर्षा होती ही होती है। और कर्जा जिन लोगों ने ले रखा है या जिनका धन फंस जाता है कि कहीं इन्वेस्ट किया, धन फंस गया, नहीं मिल पा रहा है, उन्हें भी यह उपाय जरूर करना चाहिए। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको यहां पर एक दीपक तैयार करना है। मिट्टी का दीपक नहीं लेना है, यहां पर आपको आटे का लेना है। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आटे का दीपक बना ही नहीं सकता है, तब आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। तो एक दीपक आपको लेना है, शुद्ध देसी घी इसके अंदर भरना है और इस दीपक के अंदर आपको बहुत ही जरा सी चुटकी भर हल्दी डालनी है। और यह दीपक आपको कहां जलाना है? यह दीपक आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास जलाना है। शाम के समय में अब जिनके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है, वह क्या करेंगे? तो वो लोग अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा के सामने इस दीपक को जलाएंगे। सप्तमी तिथि में यह उपाय जो व्यक्ति कर लेता है, ऐसा समझिए, कर्जे की समस्या चाहे कितनी भी हो, गरीबी घर में कितनी भी क्यों ना हो, निर्धनता घर में छाई रहती हो, 1-1 रुपए के लिए भी अगर आप परेशान रहते हैं, तो यह उपाय करने से आप सीधे सीधे श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं। और श्री हरि विष्णु जहां होते हैं वहां धनी की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं। तो जब आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कोई उपाय करते हैं ना, तो माता लक्ष्मी तो आपसे वैसे ही प्रसन्न हो जाती हैं। अब श्री हरि विष्णु जो है वह बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं।
जब आप तुलसी मैया से जुड़े हुए उपाय करते हैं, तुलसी मैया का पूजन करते हैं, तो कोशिश करें कि दीपक तुलसी जी के पौधे के पास ही लगाएं। अगर तुलसी जी का पौधा घर में है ही नहीं ना, तब आप मंदिर में जाकर लगा सकते हैं। अगर मंदिर भी नहीं जा सकते है ना, क्योंकि मंदिरों में भी तुलसी जी का पौधा होता है, तब यह दीपक आप अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के सामने जलाएं। फिर देखें आपके जीवन से कैसे वो हमेशा के लिए गरीबी को और निर्धनता को दूर करेंगे और अधिक से अधिक धन भी आपको मिलेगा, क्योंकि व्यक्ति को अधिक से अधिक धन देने का काम श्री हरि विष्णु के हाथ में ही होता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। सप्तमी तिथि में बिल्कुल से यह उपाय करें, इसे जाने ना दें। अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने लास्ट और तीसरे उपाय की, है ना। इस उपाय को अगर आपने आज सावन सप्तमी तिथि में किया तो ऐसा समझिए कि स्थिर रूप से माता लक्ष्मी आपके घर में वास करती है। मतलब माता लक्ष्मी आपके घर को कभी छोड़कर नहीं जाती है, क्योंकि उनका एक नाम चंचला भी है और यह बिल्कुल सत्य है। वो एक जगह पर नहीं रहती हैं। रहती कहां पे हैं? जहां पर लोग इस उपाय को करते हैं। उपाय कौन सा है? शुद्ध देसी घी के 2 दीपक तैयार करने हैं और यह दोनों दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाने हैं। साथ ही साथ अगर पीले फूल आपके पास हैं तो थोड़े से पीले फूल या लाल फूल आप दोनों तरफ रख दें। फिर देखें कैसे आपके घर में स्थिर लक्ष्मी